अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, सबसे पहले मैंने अब जो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वन आर्क ऑफ द साइक्लाइड x is equal to a theta minus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta, a is greater than 0 and the x axis। अच्छा जी, अगेन अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? एरिया फाइंड आउट करना है जो कि साइक्लाइड के साथ जो है बाउंड है, कि एक आर्क है मेरे पास साइक्लाइड और उसको हम लोगों ने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसकी जो आर्क के अंदर वाला एरिया है ना उसको फाइंड आउट करना है। उसके अलावा उसने मेरे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन दे दी है। मतलब कि अगर हम सर्कुलाइड का पैरामीट्रिक फॉर्म में देखें तो वो मेरे पास x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है। इसके अलावा y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा भी मेरे पास गिवन वैल्यू है। उसके अलावा a ग्रेटर है 0 से एंड द x एक्सिस, और वो x एक्सिस की बात कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो मेरे पास इसके अलावा लिखा है, जो इसकी अब सोल्यूशन है उसको जो है वो रीड करने लगी हूँ। क्या लिखा हुआ है? द एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व इज गिवन बाय। अच्छा, ये चीज़ अब जो है एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला है जो साइक्लाइड है उसका एरिया फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, और वो कह रहा है कि एरिया फाइंड आउट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हेयर x की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू क्या है, दोनों मैंने लिख दी। अब मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर देखें, a इज इक्वल टू 1/2 क्लोज्ड कर्व है मेरे पास x dy माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, बट मेरे पास ना तो dy की वैल्यू गिवन है ना ही मेरे पास dx की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस dx और dy की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। अब मैंने फाइंड आउट कैसे करना है, तो वो क्या करूँगी, इन दोनों के डिफरेंशियल लूँगी। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए, मेरे पास कांस्टेंट नंबर है वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस थीटा। सिमिलरली जब मैं डी वाई को सॉल्व करने लगूंगी तो डी वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा जो है मेरे पास, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो 1 का डेरिवेटिव लो तो वो 0 होगा। 0 माइनस साइन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास दोनों डिफरेंशियल्स आ गए हैं। उसके अलावा मैंने आपको कल ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर कोई सर्कुलाइड है तो उसके अंदर एक सर्कल गिवन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी एरिया फाइंड आउट करना है तो जो मेरे पास लिमिट होगी वो 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। हम लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में जब भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट ये आएगी। अब इसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास ये फॉर्मूला गिवन है ए वाला, इसमें मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट करना है और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो पहले मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, ये देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर मैंने साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, जो ए स्क्वायर सब में आ रहा है तो वो बाहर कॉमन चल जाएगा और ये 1/2 तो ऑलरेडी फॉर्मूले का ही है तो वो तो पहले ही नीचे चला जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट है, वो ये है कि थीटा साइन थीटा, यहाँ पे मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगी वो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, देन इसकी इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं अब सॉल्व तो नहीं कर रही लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुई है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, -1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये इसका फॉर्मूला एक्सपैंड होगा। ये मेरे पास किस तरह से लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं फॉर्मूला एक्सपैंड करूंगी। एक्सपैंड कैसे किया जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फिर हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें जी, मैंने फॉर्मूला इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अभी बाद में होगी लेकिन उससे पहले मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अब ये देखें, जब मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, तो फिर ये 1 माइनस है, ये भी माइनस है तो -1 हो जाएगा, -1 मिलके -2 बना देगा। ये वाली वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी। फिर मैंने अगेन क्या करना है, इसको मैंने ये 2 स्टेप्स में अगेन वही वाला स्टेप लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी
इंटीग्रेशन करनी है। मैंने इंटीग्रल जो है उसको अलग-अलग सेपरेट कर दिया है, तो फिर मैंने इस तरह से अब इसको लिखा। उसके बाद मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थीटा साइन थीटा की फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। उसके बाद 2 इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 0 से 2 पाई, और ये कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है नेक्स्ट, जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट्स पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखें, अगर थीटा की जगह अगर 2 पाई पुट करूँ, और ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब मैं थीटा 2 पाई पुट करूँगी तो 1 आ जाएगा, तो ये -2 पाई हो जाएगा। लेकिन जब मैं 0 पुट करूँगी तो अगेन कॉस की वैल्यू तो 1 ही आएगी, कॉस थीटा कॉस 0 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा जब 0 पुट करूँगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करें तो 0 से 2 पाई माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई प्लस 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, लिमिट्स पुट करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a² 2 माइनस 6 पाई प्लस 0, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करेंगे, टू 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो -3 पाई a² मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है। जो मैंने चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो तो मेरे पास फाइंड आउट हो गई है, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ साइड पे मैंने लिख दिया है। अब इस पॉइंट से हम क्या जो है वो करेंगे, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या कह रहे हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अब एरिया जब भी फाइंड आउट, एरिया मतलब एरिया एक पॉजिटिव, हमेशा जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव वो एरिया फाइंड नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने उसका जो नेगेटिव साइन है लिख देना है, कि वो निगलेक्ट कर देना है, और जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, a = 3 पाई a²। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 43। अब मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट, अपना जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 की फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है, और उसने बता दिया है कि जो मेरे पास हाइपोसाइक्लॉइड का फॉर्मूला है ना, वो है x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a², कॉमा लगा के a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगेन उसने ये चीज़ बता दी कि हम लोगों ने एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, पहले मैंने लिखना है, अच्छा प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें उसने पैरामीट्रिक फॉर्म दे दी हुई थी साइक्लॉइड की, लेकिन यहाँ पे हाइपोसाइक्लॉइड की वैल्यू जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो गिवन नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लर्न करनी है कि जब हाइपोसाइक्लॉइड वर्ड आ जाएगा तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है, x = a cos क्यूब थीटा, y = a साइंस क्यूब थीटा। फिर क्या करना है, अगेन मैंने इसका डिफरेंशियल लेना है, तो क्या करेंगे, -3a cos स्क्वायर थीटा, ये देखें पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। इस तरह से हम लोगों ने इसके डिफरेंशियल्स ले लेने हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास फॉर्मूला था, जो प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला अगेन वही यूज़ होगा, क्योंकि साइक्लॉइड की बात की जा रही है। तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब मैंने क्या करना है, a = 1/, फॉर्मूला वही है, x की जगह x की वैल्यू, dy की जगह dy की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। फिर फर्दर इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने इस तरह से 3 sin स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा d थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा sin 4 थीटा d थीटा आ जाएगा। फिर अगेन मैंने क्या करना है, इसमें से 3 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और इसके अलावा 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया वो तो बाहर चला गया, इंटीग्रल जो मेरे पास इंटीग्रल गिवन है 0 से 2 पाई। अच्छा, लिमिट अगेन इस क्वेश्चन में भी देखें, मैंने लिमिट किधर से किधर तक ले लिया, 0 > थीटा > 2 पाई। अगर मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखी तो आप लोगों ने लिमिट भी यहाँ पे करके लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से भी साइन स्क्वायर थीटा अगर इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लो तो अंदर मेरे पास ये वाली टर्म्स बचती हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से टर्म्स जो बचती हैं। अब मुझे इतना पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला रह गया गिवन वो क्या रह गया है, सिंपल ये वाला रह गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करूँगी मैंने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि मैंने इसका फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है,
मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी किया है। मतलब हम लोगों ने एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया है कि मैं इस स्क्वायर्स की तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकती, तो स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो फार्मूला लिख के मैंने उसका फार्मूला, उसका स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पे 2 था तो 4 के साथ ही डिवाइड कर देना है, 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और 4 से ही डिवाइड कर दूंगी तो फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 साइन स्क्वायर किसका, साइन किस स्क्वायर किसका है, साइन थीटा का, और कॉस स्क्वायर किसका है, कॉस थीटा का। ये सारे किसी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर अब फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो उसकी जगह ये आ जाएगा। और साथ यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला जो है वो है साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ये वाला आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 है, 0 से 2 पाई लिमिट है। फिर मैंने इसकी क्या करनी है, अगेन ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, बाहर जाएगा तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 16। बट जो मेरे पास इसके साथ वाली वैल्यू है वो क्या आएगी, ये देखें अंदर क्या रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन करें थीटा माइनस कॉस की क्या आएगी, साइन 4 थीटा डिवाइड बाय 4, 0 से 2 पाई मेरे पास लिमिट आ जाएगी। फिर मैंने इसकी जब लिमिट पुट करनी है, आप पुट कर लेना, 2 पाई पुट करो पहले इस सारी में, तो मेरे पास सिंपल फाइनल आंसर 2 पाई आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 2 पाई ही लिख दिया है। अब इसके बाद इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद जो मेरे पास इसका, अगर 2 1 टाइम 2 कितने टाइम 16 आता है 8 टाइम, तो 3a स्क्वायर पाई, यहाँ पे 3 पाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। जो हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अगेन नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।